ताजिया, खैराबाद शरीफ पहुंचो तो ताजिया, बहराइच शरीफ पहुंचो तो ताजिया, ऐ रब्बे कदीर। ये हर आस्थानों पे ताजिया क्यों है? जवाब मिलेगा। ताजिया इसलिए है क्योंकि इन आस्थानों में आराम करने वाले शहजादे रसूल हैं और इन्हीं बुजुर्गों ने इन ताजियों को उठाया है, इसीलिए इनकी निस्बतें इनकी औलादों ने बाकी रखी और आज भी यहाँ ताजिए उठ रहे हैं। अब आप कुरान से दलील सुन लो, एक दलील कुरान से सुनो। लोग कहते हैं अगर ताजिया उठाना जायज होता इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले ताजिया उठाते। हाँ, अगर अलम उठाना जायज होता तो हर मदरसों से अलम निकलते। अरे हम कहते हैं अलम उसी के हाथ में होगा जो मर्द होगा। ये मैं नहीं कहता, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं। और नबी के जमाने में चलो, खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा, खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा, खैबर के किले को फतेह होने में बड़ा वक्त लग रहा। रसूलुल्लाह ने कहा रुक जाओ, रात भर इंतजार करो, सुबह मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खैबर के किले के फतेह करने का अलम, हजरत बैठे हुए, अलम उस मर्द के हाथ में दूंगा जो अल्लाह को बहुत महबूब और अल्लाह उसे महबूब। तारीख बताती है, रिवायतें बताती हैं कि सुबह का जब सूरज नमूदार हुआ रसूलुल्लाह ने किसी और को नहीं कहा ना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली आ गया है। हुजूर ने फरमाया अली ये लो अलम। मर्द बहुत हैं अरब में, मर्द अरब में बहुत हैं, मगर रसूल जिसे मर्द कहे और कहे के अलम पकड़ाएं, अली ये लो अलम और जाओ खैबर के किले को फतेह कर लो। मौला मुर्तजा ने जब रसूलुल्लाह से अलम लिया और खैबर के किले को जाके फतेह कर लिया, तो फतेह के वक्त अलम का उठाना रसूलुल्लाह के खानदान में बाकी रहा। अली मुर्तजा के बाद हम देखते हैं खानदान रसूल की ये विरासत इस अंदाज में बाकी हुई। जब करबला हुसैन सफर करने लगे तो कहा ऐ अब्बास, ऐ अब्बास आप तो बहुत वफादार, ऐ अब्बास आप बहुत वफादार, ये लीजिए अलम। और अब्बास अलम उठाओ, मेरा अलम उठाओ। ये अलम देखकर यजीदियों के खेमे में हलचल मचेगी, यजीदियों के दिलों में सांप लौटेंगे। जिस अब्बास ने जब हुसैन के अलम को उठाया, तारीख गवाह है, अल्लाह ने अब्बास के अलम को इतना कबूल कर लिया, इतना मकबूल कर लिया कि कयामत तक अलम से अब्बास से अलम को जुदा न होने दिया। ऐलान बारिक ताला गोया दिलों पर यूं छा गया कि कोई अब्बास नहीं कहेगा, जब भी कहेगा तो अब्बास अलमबरदार कहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब्बास अलम उठाने वाला कहेगा। और ऐ मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह के बेटे के अलम को हराम कहते हो। हराम कहने वाले मुंह पे तो एक लखनऊ के हिंदू ने तमाचा मारा था जी, एक हिंदू ने तमाचा मारा था। माथुर लखनवी एक बहुत बड़ा शायर है, उसने कहा था, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, माथुर लखनवी ने कहा था जब उसको ये पता चला कि मुसलमानों में रसूलुल्लाह के बेटे के अलम को हराम कहने वाले लोग हैं, तो उस माथुर लखनवी ने क्या कहा था सुनो। उसने कहा था मिट नहीं सकता, वो हिंदू है याद रखना, मिट नहीं सकता कभी गम अब्बास का, मिट नहीं सकता कभी गम अब्बास का, मिट नहीं सकता कभी गम अब्बास का। माथुर लखनवी कहते हैं मिट नहीं सकता कभी गम अब्बास का, नक्शे सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का। और बिदअत कह के अलग हो जाएंगे जब मुसलमान, बिदअत कह के अलग हो जाएंगे जब मुसलमान, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। बिदअत कह के अलग हो जाएंगे जब मुसलमान, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का।
अजीज़ान गिरामी, सफ़ा मरवा का जिक्र कुरान ने करा, कहा इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। कुरान से दलील सुनो, कुरान से। और फिर कहूँगा अगर किसी को सवाल पूछना हो तो भी पूछ लेना, कुरान से दलील। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, निशानी। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, निशानी। आप देख रहे हैं ना हजरत ये कलाम अभी लिख रहे हैं और अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये शायर निशान है, ये शोरा है, अभी लिख रहे हैं बैठे बैठे, अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। कुरान ने कहा सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी। तो सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़। अब कोई ये कहे कि पहाड़ अल्लाह की निशानी कैसे हैं, तो भाई कैसे हैं तो खुदा से पूछो। अल्लाह कह रहा है मेरी निशानी। अब वो लोग सोचें जो ये कहते हैं ताज़िया तो बिल्कुल इमाम हुसैन के करबला के नक्शे के जैसा होना चाहिए। कि अब जब पूछो भाई ताज़िया क्यों नहीं उठाते, कहते हराम है। अच्छा, कहाँ से? फला किताब में, फला मुफ्ती साहब ने, फला ने, फला ने, फला ने। हम वही किताब खोल के जब दिखाते हैं कि नहीं उसमें तो ऐसा नहीं लिखा, उसमें तो ये लिखा है कि ऐसा ऐसा हो तो जाए, कहते हाँ इमाम हुसैन के मज़ार के बिल्कुल वैसा नक्शा बनाओ तो हम भी मानेंगे जाए। तो हम कहते हैं अरे नादान, अगरचे कोई और वैसा नहीं बता, तुम तो बनाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ ताज़िया हुसैन के नक्शे के जैसा होना चाहिए। मुझे हिंदुस्तान में वो एक मदरसा बताओ, वो एक मुखालिफ बताओ जो इमाम हुसैन के नक्शे के जैसा ताज़िया रख के लोगों को ये कहे कि आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, ये असली ताज़िया है। मगर देखा जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। वजह क्या है? सिर्फ ताज़िये को बंद करवाना मकसद है। आज अगर ताज़िया बंद हो गया तो मुहर्रम में हुसैन का जिक्र बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी नई नस्लें हुसैन को भूलती चली जाएंगी। ये ताज़िया की यादगार है हुसैन की, ये असलाफ का ताज़िया है। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली रुखसारे पंजतन से है मुनव्वर ताज़िया। कर लो ज़ियारत, रश्क अक़ीदत है ताज़िया। हम सुन्नियों के वास्ते रहमत है ताज़िया। हम ताज़िये को देखते हैं, हम ताज़िये को देखते हैं, हम ताज़िये को देखते हैं तो हमें करबला याद आती है, हमें अहले बैते रसूल याद आते हैं। और सुन, और सुन, ताज़िया हराम है। जी हाँ, ताज़िया हराम, जी बिल्कुल हराम। मत रखना, मत उठाना कांधों पे ताज़िया। ताज़िया कोई रखे आंखें बंद कर लेना, कहीं तुम्हारा निकाह न टूट जाए। ताज़िया हराम, जी हराम। ताज़िया जायज़, जी जायज़। आप सोचेंगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2 घंटे हो गए बोलते बोलते और जो है अल्फाज डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं, ताज़िया हराम, ताज़िया जायज़। अब पूछोगे एक ही चीज हराम और जायज़ कैसे, तो सुनो, जिसको ताज़िया देखकर हुसैन याद आए उसके लिए जायज़ है, और जिसको ताज़िया देख के भी हुसैन ना याद आए उसके लिए हराम है। जिसको अब कोई हराम कहे तो झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, परेशान मत करना, समझ लेना देख के हुसैन तो याद ही नहीं आए थे ना। हमको ताज़िया जब देखते हैं करबला याद आती है, हुसैन याद आते हैं। बताओ, अलम देखते हो अब्बास याद आते हैं? अब जिसे अलम देख के अब्बास याद आए उसके लिए अलम देखना जायज़, जिसे अलम देख के अब्बास ना याद आए उसके लिए अलम देखना हराम। जिसे चौक देखकर करबला याद आए उसके लिए जायज़, जिसे ना याद आए उसके लिए हराम। मत देखना, बहस मत करना, फैसला हो चुका है।
कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी, कौन मौलाना फजल रहमा? हाँ वही मौलाना फजल रहमा जहाँ पे फाजिल बरेलवी खुद मौलाना फजल रहमा के पास मुरीद होने के लिए गए थे। वो क्यों नहीं सच्चाई बताते हो कि फाजिल बरेलवी वारिस पाक के पास मुरीद होने के लिए गए थे, जबकि वारिस पाक ताजिया भी रखते थे, ताजिया उठाते भी थे, ताजिया रखते भी थे, तब भी फाजिल बरेलवी वारिस पाक के पास मुरीद होने के लिए गए थे। अगर वारिस पाक फाजिल बरेलवी को मुरीद कर लेते तो इस तो का जवाब आपके ऊपर छोड़ के जाते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग हज़रत